रिमोट कंट्रोल से चल रहा है पंजाब सरकार। राघव चड्ढा ने क्यों कही ऐसी बात? पंजाब की भागवत मान सरकार पर रिमोट कंट्रोल वाली सरकार होने के आरोप पर आम आदमी पार्टी की कदावर नेता राघव चड्ढा ने बेकाबी जवाब दिया है। मैं अमीर बाप का गरीब बेटा, अमीर बीबी का गरीब पति राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वह हर एक अमीर बाप से गरीब बेटे हैं और एक अमीर बीवी के गरीब पति। एक सांसद की इतनी शानों और शौकत हुई शादी को लेकर उठे सवालों पर जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने यह बात कही है। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में क्यों डूबे 3 छात्र? सीबीआई के चार्जशीट में क्या गिनाई कारण? दिल्ली में जुलाई के आखिरी हफ्ते में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले 3 छात्राओं की बेसमेंट में डूबने से हताहत के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। राउजीवंश कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र में सीबीआई ने आरोप लगाए कि बाढ़ का खतरा एक के तहत ऐसा कार्य हुआ है। आंखें से दिव्यांग भी लेना चाहते इन 2 फिल्मों का मजा। दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरा मामला। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी तब उन्होंने इसे दृष्टिबाधियों के लिए सुपर बनाने को लेकर एक्सेसिबिलिटी फीचर के लिए निर्माताओं को पत्र भी लिखा गया था। नरेला में डीटीए फ्लैट की छत गिरने से टूटी गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई हताहत। दिल्ली के नरेला इलाके में डीटीए जनता फ्लैट की छत गिर गई है, जिससे एलपीजी गैस की पाइपलाइन टूट गई और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग दूसरे घर के सामने भी फैल गई। हादसे में 3 बच्चों से 6 लोगों की झुलसने की संभावना है। दिल्ली में बारिश बढ़ाएगी ठंड का एहसास। 8 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। खराब श्रेणी में हवा। दिल्ली में देरी से सही लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसतन से 2 डिग्री कम है। भूल गए रोहिंग्या को कौन लाया था? आप नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के ट्विटर शेयर पर बीजेपी को दिया आईना। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में फर्जी वोटों और अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट पकड़े जाने से वे डर गए हैं। स्कूली बच्चे के कार्यक्रम में श्रीमती से हुई गलती। गुजरात के गृह मंत्री ने वीडियो शेयर कर उड़ाया मजाक। श्रीमती ने शिक्षा में उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि यह सम्मानित किए गए छात्र उत्कृष्ट की इस भावनाओं को आगे बढ़ाएंगी और क्षमता से भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगी। केजरीवाल झुकेगा नहीं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पुष्पा वाला पलटवार। दिल्ली चुनाव से पहले तेज हुई पोस्टर वार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से भाजपा और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार छिड़ चुकी है। भाजपा जहां अपने पोस्टर में आप के घोटाले को उजागर कर रही, वहीं आपने भी पुष्पा स्टाइल में भाजपा पर पलटवार किया है। दिल्ली के लोगों से फीडबैक लेकर संकल्प पत्र बनाएगी बीजेपी। हर विधानसभा में भेजी हुए सचदेव का दावा। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली भाजपा ने शनिवार को पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश इकाई मुख्यालय में चुनाव कार्यालय को खोल दिया गया है। टिकट कटने पर आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत। हाथ में इस्तीफा लेकर पूरी टीम ने कर दिया ऐसा ऐलान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़े पैमाने पर विधायकों ने टिकट काटने जा रही है। तिमारपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे का भी टिकट कट गया है। पार्टी जब मुश्किल में थी तो 71 दिन क्यों गायब रहे? राघव चड्ढा की इस बात का दुख पहली बार खुलकर बोली। राघव इस बात से दुखी है कि वो उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए गए और अफवाह फैलाई गई। राज्यसभा सांसद ने कहा कि वह एक पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक लंदन गए और फिर वहां एक सर्जरी करानी पड़ी। गलती से मारे गए कारोबारी सुनील जैन गैंगस्टर राशिद केलबाला के क्यों जुड़ रहे दिल्ली मर्डर के तार, पुलिस ने खुलासा किया। दिल्ली के फरसा बाजार में शनिवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने नाम पूछने के बाद बिजनेसमैन की गोली मारकर हताहत कर दिया है। इस मर्डर केस की तरफ गैंगस्टर राशिद केबलवाला से जुड़ते दिखाई देने लगे हैं। इसके अलावा यह हत्या दिवाली की रात इसी इलाके में हुई थी। दिल्ली में पूर्व पति ने तलाकशुदा पत्नी पर चाकू से हमला किया। दोनों का हुआ प्रेम विवाह। दिल्ली के सलीमपुर इलाके में एक युवक ने अपनी तलाकशुदा पूर्व पत्नी से सरेआम चाकू से हताहत कर दिया। वारदात के आरोपी ने मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्ता विरोधी लहर से निपटने को केजरीवाल का प्लान। 20 शिफ्टिंग विधायकों की टिकट कर सकते हैं। दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर और लोगों के गुस्से को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी 1/3 मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती है। इनमें वो विधायक भी शामिल है जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी।
गुरुग्राम में आएगी जॉब की बहार। पंचगांव चौक के पास 3000 एकड़ में बनेगी नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पंचगांव चौक के पास 3000 एकड़ में नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। IIDC के जिले में 34 टाउनशिप बनाया जाएगा। इससे पहले गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर के पास उद्योग विहार ITMD मानेसर सुहाना के पास यह बना हुआ है। गुरुग्राम में 31 दिसंबर के बाद नहीं चलेगी डीजल ऑटो। उल्लंघन पर जब्त, प्रशासन ने बताई फैसले की वजह। गुरुग्राम जिले प्रदूषित हवा से राहत दिलाने के लिए 31 दिसंबर के बाद डीजल ऑटो के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नए साल से गुरुग्राम में सिर्फ CNG और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाने की अनुमति होगी। फिलहाल जिले में 2015 डीजल ऑटो का बैन लगा दिया गया है। नमो भारत ट्रेन अब सफर के साथ देगी रोजगार का भी मौका। NCERT का क्या है पूरा प्लान? नमो भारत ट्रेन अब सफर के साथ रोजगार का भी मौका देने जा रही है। NCERT ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RIT कॉरिडोर के स्टेशन की पार्किंग का स्थल पर आउटलेट, फूड कॉर्नर और कार्य आदि बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदूषण के कारण नहीं मिलेगा काम। NCR के श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 1000। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाले जिले के श्रमिकों को 1000 रुपए प्रति माह पोषक भत्ता देगी। तकरीबन 5 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को यह धनराशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संकीर्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। YouTube से सीखा खोपड़ी वाली तांत्रिक क्रिया, काले जादू के लिए काटा था युवक का सिर, ऐसा खुला राज। खोपड़ी से तांत्रिक क्रिया कर पैसे कमाने को युवक की हताहत कर उसका सिर काटने के 4 आरोपियों ने गाजियाबाद पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। हताहत के 5.5 माह बाद मृतक की खोपड़ी भी बरामद की गई है। जो लेना है ले लो, गोली मत चलाना, बदमाशों ने नहीं सुनी बात। दिल्ली में नाम पूछकर कारोबारी पर की है फायरिंग। फरस बाजार इलाके में शनिवार सुबह यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से लौटते समय बदमाशों ने कारोबारी से नाम पूछकर गोली मारी गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है और न ही कारणों का पता चल सका है। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के असर, कड़ाके की सर्दी का होगा आगाज, धुंध रहेगी परेशान। दिल्ली एनसीआर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इससे ठंड में इजाफा होगा। देश के अन्य राज्यों में भी अगले 1-2 दिनों में सर्दी बढ़ने के आसार बने हुए हैं। साइबर ठगों को विदेश भेजता था सिम कार्ड, दिल्ली पुलिस ने बिहार से दबोचा। दिल्ली पुलिस ने देश में साइबर ठगी करने के लिए विदेश में बैठे बदमाशों को सिम कार्ड सप्लाई करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में खेला जा रहा था गंदा खीर, पुलिस ने चले इसको दबोचा। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच ने एक फार्म हाउस में कसिनो टेबल पर कॉइन के माध्यम से बेट लगाकर जुआ खिलाने और खेलने वाले 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।